गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो सीख लिए थे और अब हम आज जो करेंगे वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमारा फर्स्ट रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है बेटा? द ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल इनटू 100। तो देखिए नेट सेल मतलब कैश सेल, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल में से हम जब सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो क्या आएगी हमारी नेट सेल। तो हमारा जीपी रेशो क्या हो जाएगा? एक बार फिर से सुनिए, जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जीपी कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए जीपी निकालने का फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप पहले निकालना सीख चुके थे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारा क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला। तो एक बार फिर से सुनिए, जीपी रेशो का फार्मूला क्या होगा? जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इलस्ट्रेशन 20 इलस्ट्रेशन में क्या कहा है बेटा? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो देखिए इसमें आपको इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है 160, सेल्स रिटर्न है 50, परचेज है 2 लाख, कैश परचेज क्रेडिट परचेज दी हुई है, वेजेस है, कैरीज इनवाउंड है, सैलरी है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्लियर कहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में जो रेशो है वो कितना है? 1:5 का रेशो है। यानी फिर से सुनिए, कैश रेवेन्यू कितनी है? 250, तो क्रेडिट रेवेन्यू इसकी 5 गुनी होगी, यानी अपने आप ही कितनी हो जाएगी? 12,50,000। कितनी हो जाएगी बच्चों? 12,50,000। तो आप ध्यान दीजिए, तो टोटल सेल आपकी कितनी हो जाएगी? 12,50,000 प्लस 2,50,000 यानी 15 लाख। ठीक है, हमें पूछा है कहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो देखिए बच्चों जीपी रेशो का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अभी आपको बता दिया कि ये 15 लाख आएगा, लेकिन जीपी कैसे निकलेगा बेटा? जीपी का फार्मूला हमारा क्या होगा? सेल्स माइनस सीओजीएस। अब प्रश्न ये है कि सीओजीएस कैसे निकालेंगे? तो देखिए परचेज में से परचेज रिटर्न तो क्या करेंगे माइनस, तो वो तो क्या होगा आपका नेट परचेज। फिर नेट परचेज में चेंज इन इन्वेंट्री प्लस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे क्या आ जाएगा? नेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और फिर जीपी का फार्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स माइनस सीओजीएस। तो आपका जीपी कितना हो गया बेटा? 4,95,000। एक बार फिर से सुन लीजिए, सेल नहीं दी हुई तो पहले हम कैश सेल और क्रेडिट सेल प्लस करके नेट सेल निकालेंगे, और जीपी निकालने के लिए हम करेंगे नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस दिया हुआ नहीं है तो हम सीओजीएस का फार्मूला लगाएंगे, नेट परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसलिए हम क्या निकाल लेंगे? सीओजीएस, और फिर नेट सेल माइनस सीओजीएस करके हम क्या निकालेंगे? जीपी। और फिर इस जीपी को हम फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग रेशो। देखिए बच्चों ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, या हम कह सकते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? सीओजीएस में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस कर दीजिए, सीओजीएस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर दीजिए, और कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो उसे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो हमारी क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें होती है बेटा? सैलरी है, बोनस है, डेप्रिसिएशन है, ये सब किस में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, या फिर 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो।
100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ज़रा इलस्ट्रेशन 21 देखिए। इलस्ट्रेशन 21 में आपसे क्या है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्लियरली दिया हुआ है कितना, 2,25,000। इसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न, बेटा 2,25,000 में से 25,000 की सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल कितनी आएगी, 2 लाख रुपीज़ की। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी COGS कितना है, 1 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 17,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 9,000 एंड डेप्रिसिएशन 22,000। अब हम करेंगे बेटा ऑपरेटिंग रेशो। तो देखिए ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या अपन इस वर्ड यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या लिख देंगे हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS 1 लाख दी हुई है, अदर एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, 17,000 प्लस 9,000 प्लस 22,000, तो कितने हो गए, 1,42,000 1,48,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल कितनी थी, 2 लाख। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करोगे ना तो आपके इंटू 100 तो कितना आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो 74%, कितना जाएगा 74%। फिर नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला हम सिंपल वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान रखिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हमारा आंसर बहुत फास्ट आए और जो फटाफट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट कर सकें। तो आप ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या लगाएंगे, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। आप मुझे बताइए 100 ऑपरेटिंग रेशियो अभी भी आया ही था आपका 74, तो अपने आप ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा, 26%। अगर आप चाहोगे नहीं हम तो बड़े वाले फार्मूले से करेंगे तो हमारा होगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में COGS माइनस करेंगे, फिर अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर हम फार्मूले में पुट कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो देखिए वही 26% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए बच्चे नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, GP में से आ रहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दीजिए और इनडायरेक्ट इनकम को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी, नेट प्रॉफिट। तो देखिए इलस्ट्रेशन 22 में आपसे क्या कहा गया है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी कैलकुलेट GP रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, परचेज भी है, वेजेस भी है, कैरेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन यानी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी बेटा सेल्स कितनी दी हुई है, 16,40,000 और सेल्स रिटर्न कितना है, 40,000। इस तरीके से आपकी नेट सेल कितनी हो जाएगी बेटा, 16,000। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे GP रेशो। GP रेशो का फार्मूला क्या होता है, GP अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो आप मुझे बताइए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने निकाल लिया 16,000, लेकिन अभी GP हमें नहीं पता और GP का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। तो हम पहले सेल तो 16 लाख की है लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, COGS, और COGS का फार्मूला क्या होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, 1,20,000, परचेज 840, परचेज कितना है बेटा 840 प्लस वेजेस प्लस कैरेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपकी COGS कितना हो जाएगा, 8,32,000। और अब मुझे बताइए सेल्स में से 8,32,000 COGS माइनस करेंगे तो अपने आप ही GP कितना हो जाएगा, 7,68,000। आप इसे फार्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा GP रेशो 7,68,000 डिवाइडेड बाई सेल्स 60 लाख इंटू 100, 16 लाख इंटू 100। तो GP रेशो कितना आ जाएगा, 48%। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशो की। ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग
प्रॉफिट रेशो पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब प्रश्न ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। बेटा जीपी हमने निकाल ही लिया, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेल एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे तो कौन सा प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना गया, 5,60,000। इस 5,60,000 के प्रॉफिट को आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग रेशो कितना जाएगा, 35%। अब है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला होता है बेटा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी वही 16 लाख। लेकिन एनपी हमारे पास नहीं है तो बेटा एनपी कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास है ही, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 और 50,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 1,12,000। इस तरीके से बेटा हमारे नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,12,000। कितना हो जाएगा, 1,12,000 टोटल माइनस प्लस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 5,92,000, 5,92,000, 5,92,000। एक बार फिर से समझिए, आपके पास ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो क्या कर दोगे, माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी 30,000 और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो आपका जाएगा नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हम फार्मूले में क्या कर देंगे, पुट करेंगे। फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट 5,92,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 37%। कितना हो जाएगा, 37%। तो बेटा इस तरीके से हमें सारे फार्मूलाज और फॉर्मूलेज के फार्मूलाज, यानी जीपी कैसे निकलता है, एनपी कैसे निकलता है, इनके सारे फार्मूलाज हमें क्या करने होंगे, याद करने होंगे। उसके बाद आप उसे फार्मूले में फिट करेंगे। फार्मूले में पुट करने के बाद आपका क्या आएगा, रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर होंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।